जब हम सहन शक्ति की बात करते हैं तो सहन शक्ति के महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग और बातों में तो प्रवीण होते हैं, लेकिन सहन शक्ति के महत्व को पूरा महत्व नहीं देते। कहा जाता है जीवन में दो बातें ज़रूरी होती हैं प्रगति करने के लिए, एक तो ऊंचाई और दूसरी गहराई। तो मनुष्य, कई लोग प्रगति करते करते जीवन की बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें कितनी गहराई है इसका मापदंड उनकी सहन शक्ति ही होता है। सहन शक्ति को सहनशीलता भी कहा जाता है। वास्तव में सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है जो व्यक्ति के अपने जीवन के लिए ही बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति ज्ञान में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन यदि उसकी बात को कोई स्वीकार ना करे तो वो उसको अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सहनशीलता को खो बैठता है। सहनशीलता वाला व्यक्ति वास्तव में सेल्फ रिस्पेक्ट या सम्मान की स्थिति में सदा स्थित रह सकता है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता की कमी होगी वो कभी कभी अपने सम्मान की सीट से पूरा सेट ना होने के कारण अपसेट हो जाता है, जिससे उसका सारा मूड और उसका सारा बिहेवियर अपसेट दिखाई भी पड़ता है। तो सहनशीलता एक सागर की तरह है। तो सागर जैसे गहरा होता है, उसमें कोई भी चीज़ डाली जाए बड़ी से बड़ी तो उसको समा लेता है। तो सहनशीलता की शक्ति का मुख्य आधार है समाने की शक्ति। जितनी व्यक्ति में समाने की शक्ति होगी उतना उसमें स्वाभाविक तौर पे सहनशीलता की शक्ति भी होगी, और उसको समाने की शक्ति के कारण से सहन करना महसूस नहीं होगा। उसको ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ सहन कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैंने बहुत सहन किया, मैं कहाँ तक सहन करूँ, मैं ही सहन करता रहूँगा। ऐसे लगता है उनको। जब वो सहन करते हैं, सहन करने में कुछ मेहनत या कुछ ताकत लगती है, उनको सहन करना स्वाभाविक और प्रिय नहीं लगता। कारण यही है कि उनमें समाने की शक्ति नहीं होती। तो समाने की शक्ति वाला व्यक्ति स्वाभाविक तौर पे ही सहन कर लेता है। तो वास्तव में सहन शक्ति की प्रकाष्ठा यही है कि व्यक्ति स्वाभाविक तौर पे हर चीज़ को संभाले, हर परिस्थिति से ऊपर रहे। परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उसके अपने जीवन में शीलता हो, सदा बनी रहे। इसीलिए इस गुण का नाम सहनशीलता रखा गया है। परिस्थिति से व्यक्ति अपने ऊपर प्रभाव न लाए। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि राजा पोरस, उसको सिकंदर ने बंदी बना लिया। अब अगर वो ये सोचता कि मैं बंदी हूँ, तो बंदी के तौर पे उसके वचन निकलते और उसका व्यवहार होता। लेकिन बंदी बनना एक परिस्थिति थी और वो स्वाभाविक तौर पे एक राजा था। तो क्योंकि उसने बंदी बनने के बाद भी अपने आप को राजा ही समझा, इसलिए जब उससे पूछा गया कि तेरे साथ कैसा सलूक किया जाए, तो बहुत हैरान हुआ इस प्रश्न से। उसने कहा जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी उसने अपने आप को राजा ही समझा। इसका कारण यही था कि उसके अंदर स्वाभाविक तौर पे राजा के संस्कार थे। इसी प्रकार से किसी के अंदर स्वाभाविक तौर पे सहनशीलता होगी तो वह व्यक्ति बिल्कुल सहन किए करने की फीलिंग के बिना ही खूब सहन कर सकता है।